फिर अगले पंक्ति में कह रहे हैं, सूखे सरोवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। सूखे सरोवर का अर्थ हुआ, सूखे तालाब का अर्थ हुआ निज स्वरूप आत्मा को जानना, निज स्वरूप आत्मा को जानना। सूखे सरोवर आत्मा ही सबसे बड़ा भगवान है और स्वर्ग है। इससे में विश्वास रखो और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। लेकिन मनुष्य जो है दिग्भ्रमित होकर ये अनेक काल्पनिक ईश्वर के प्रति यानी सूखे सरोवर उठे हिलोरा, सूखे सरोवर यानी काल्पनिक ईश्वर के प्रति, मनुष्य के मन में काल्पनिक ईश्वर के प्रति जो है प्रेम भर रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, यानी बिना जल के ही प्रेम भर रहा है। सूखे सरोवर उठे हिलोरा, काल्पनिक ईश्वर के प्रति प्रेम में लगन होना। दिग्भ्रमित संत के कारण और पक्षियों बिना तालाब के अभाव में ही, जल के अभाव में ही चकवा पक्षी जो है मस्ती कर रहे हैं, अर्थात किलोर कर रहे हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं सूखे सरोवर उठे हिलोरा, अब बिनु जल चकवा करत किलोरा। ये लोग काल्पनिक में ही पड़ के मस्त हो रहे हैं, यानी आत्मा को छोड़कर, निज स्वरूप छोड़कर, जो कि सबसे बड़ा भगवान और स्वर्ग है, ये काल्पनिक के पीछे, इसके मन में काल्पनिक में के पीछे प्रेम उमड़ रहे हैं। यानी सूखे जल तालाब में ही जल भर रहा है और ये मनुष्य जो है चकवा पक्षी की तरह काल्पनिक में ही मस्त मार रहे हैं, बिना जल के अभाव में ही। जिस तरह चकवा पक्षी मस्त मारता है, तालाब में किलोर करता है। फिर आगे के पंक्ति में कह रहे हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण, अब बिनु देखे का करत बखान। जिसको व्यास जी जो है आसन पर बैठ के पुराण पढ़ रहे हैं और लोगों के सामने अनदेखी चीजों का वर्णन कर रहे हैं और सबों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं काल्पनिक के पीछे। ये हुआ संसार का रहस्य, उल्टे विश्व का वर्णन। संत कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीरिया पद को जान, असोई संत सदा परमान। कहे कबीर यह पद को जान। संत कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं, इस पद को समझो और जानो और मन में विचार करो। वही सच्चा संत है और प्रमाणित संत है जो इसका अर्थ समझ कर अपने हृदय में धारण करेंगे। वही सच्चे मार्ग के प्रमाणित संत कहलाएंगे, अर्थात अपने निज स्वरूप में जो सदा स्थिर होगा, वही सत्य मार्ग के पथिक हैं। हरि ओम तत्सत।